तो गाइस ये थे अपनी बाइक NS 400 जिसका एक्सीडेंट हो गया था और ना ही ये स्टार्ट हो रही थी। तो हापुड़ से हम सेक्टर 62 तक खींच के लेके आए थे और इसके पीछे की ये पूरे हेडलाइट बैक लाइट जो होती है और नंबर प्लेट टूट गई थी, यहाँ स्क्रैच लग गया था, पूरी घिस गई थी गाड़ी साइड से और हमने इंश्योरेंस क्लेम में गिरी थी गाड़ी। तो हमने शुक्रवार को ही क्लेम में गिर दी थी गाड़ी और आज है बुधवार। तो अब पार्ट्स आ गए हैं इसके जो ऑर्डर किए थे, तो बस अब वही लगेंगे इसमें और क्या खर्चा हमें देना पड़ेगा, क्या इंश्योरेंस क्लेम होगा वो बताऊँगा मैं। आगे से तो एकदम सही कंडीशन में, बस पीछे से जो थोड़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है, साइड से थोड़ा क्रैश हो गई है। बाकी गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, धक्का मार के भी स्टार्ट कर लिया, सेल्फ से भी गियर में भी डाल के स्टार्ट कर लिया और ये स्टार्ट नहीं होती गाड़ी। तो बाइक की कुछ ये हालत है, ये पूरा इसका कलर प्लेट का टूट चुका है और ऐसे ज़्यादा ही डैमेज हुई है, जो यहाँ पर ये ऐसे पूरी डैमेज हो चुकी है, साइड पैनल घिस चुका पूरा और ये जा चुका है। तो सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑटो रेसिंग ट्रैक में। तो कुछ दिन पहले ये हमारी पैंथर थी, तो इसका जो है एक्सीडेंट हो गया था। तो 1 साल अभी हुए नहीं है, मतलब 6 जनवरी को ख़रीदी थी। तो हमने फिर इसे इंश्योरेंस क्लेम में डाला था और जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, ये चीज़ डैमेज थी, हैंडल इसका टेढ़ा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इस यहाँ पर हम सॉकर पे इसको जो स्टील वायर होता है उससे हम बांध के लेके आए थे। लेग गार्ड ख़त्म था इसका, ये ब्रेक पैडल जो है ये भी इसका ख़त्म था, पीछे का मड गार्ड, और ये पूरा टूट चुका था। ठीक है, तो हमने इंश्योरेंस क्लेम में डाली, 20-25 दिन में हो गई रेडी। आपकी ये बाइक में क्या क्या और कितना खर्चा है वो बता देता हूँ मैं। तो फ्रंट से जो है इसमें गैप आ गया था, ये चेंज हुआ है। ये राइट वाला मुट्ठा जो है इसमें स्क्रैच थी, ये चेंज। इसमें भी क्लेम मिला था पर इसको मैंने नहीं चेंज करवाया, ज़्यादा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था, बस स्क्रैच थी, क्लेम मिला हुआ था। ये लेग गार्ड चेंज करवाया, ये ब्रेक पीछे का पेडल चेंज करवाया, ये पूरा चेंज हुआ है। ये लाइट भी चेंज हुई है, ठीक है, और ये आपका मड गार्ड चेंज हुआ है। ठीक है, इतना कुछ हुआ है इसमें। और ये गियर वाला टूट गया था तो इसका क्लेम नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी बंद हो गई थी तो हमने इसको वेल्ड करा लिया था, तो इसका क्लेम नहीं मिला है। बाकी जिसका जो डैमेज हुआ था, और हाँ, ये पैनल पूरा टूट गया था, ये भी चेंज है। तो कम से कम 5-6 चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं। तो उसका कॉस्ट आया है टोटल 8,085, 8085। पेमेंट अभी हमने ही की है अपने अकाउंट से, बाकी 20 से 25 दिन के अंदर वो हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। पूरे पैसे नहीं आएंगे, 700-800 रुपये फ़ाइल चार्ज कटेगा, तो उसमें से बाकी पैसे हमें आ जाएंगे। तो मैं इनकी सर्विस बता देता हूँ। सर्विस सही थी, जैसे हमें जिस दिन एक्सीडेंट होता उसी दिन हम लेके पहुँच गए थे। यहाँ हमने स्टील वायर बांधा था और यकीन नहीं करोगे किस गाड़ी से खींचा था हमने इसको, जो पुल गया था स्प्लेंडर से, हापुड़ से 62 तक हम इसे स्टील वायर से खींचते हुए लाए थे। और उसी दिन हमने शाम को क्लेम में लगा दिया था। तो हमें एक एप्लीकेशन लिख के दी थी कि कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ था, किस तरीके से, और गाड़ी हमने क्लेम में दे दी थी। तो उसके 2 हफ्ते के अंदर इसके पार्ट्स ऑर्डर किए थे उन्होंने। तो एक अमाउंट होता है जमा करने का, बुकिंग अमाउंट, वो हमने 1000 रुपये बुकिंग अमाउंट जमा की थी जिससे वो पार्ट्स ऑर्डर कर सकें। तो पार्ट्स आने के बाद फिर इसकी फ़िटिंग की गई थी। उसके बाद हमने पूरी पेमेंट की। अब जो है पूरी प्रोसेस होके बाइक आ गई है और पूरी क्लियरेंस में हो गई है, बस
पैसे जो हैं 10 से 15 दिन में आ जाएंगे। तो इसमें ये है कि इनका प्रोसेस अच्छा, टाइम टेकिंग ज़्यादा था, पर बाकी हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ा। हाँ, अगर आपकी बाइक को 1 साल हो जाते, 1 साल से ऊपर हो जाते, तो आपको 40% अमाउंट देना पड़ता। नहीं तो जैसे अभी 1 साल नहीं हुए थे हमारी बाइक को, तो अगर एक 10,000 का अमाउंट होता, अगर टोटल खर्चा जो होता है 10,000 से ऊपर पहुंच जाता है, तो उसमें भी आपको 40% देना पड़ता है। अगर 10,000 से नीचे है तो आपको 1 भी रुपये नहीं देने पड़ते, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग, ये सब होता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। और बाइक का जितना भी खर्चा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी ही देती है, वो फर्स्ट पार्टी का, वो भी। ठीक है, तो यही था। बाइक चलाने में उन्होंने कहा था कि आप 3-4 दिन चला के देखिए, अगर बाइक में कोई दिक्कत आती है तो आप ले आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो हमने चला के देखी, इसमें थोड़ा सा हैंडल फिटिंग सही नहीं थी, तो हैंडल एडजस्ट करवाया। बाकी हैंडल तो पूरा चेंज हुआ है क्योंकि ये टेढ़ा था, तो ये था। और बाकी जो गियर शिफ्ट करते हैं ये थोड़ा ऊपर था, तो वो उन्होंने कहा था कि आपने वेल्ड करा रखा है, इसी की वजह से ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा। पर हमने बाहर से कराया तो हो गया था, ज़्यादा खर्चा नहीं, 10-20 रुपये में एडजस्ट करवा लिया था। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है बाइक में। हाँ, ये एक चीज़ कह सकते हैं कि बाइक का जो इंजन ऑयल है ये थोड़ा बाइक के हिसाब से सही नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर रेट होती है। तो इसलिए अभी इसकी फर्स्ट सर्विस करवाई थी, सेकंड सर्विस में इसमें मोबिल का इंजन ऑयल गिरा, तो मोबिल का इंजन ऑयल गिरा है इसमें। अब इसके बाद हम इसमें मोटिल का 7100 गिरेंगे, 15W15 या 20W50, तो हो सकता है उससे परफॉर्मेंस अच्छी आए। हाँ, ये है कि मोबिल से इतनी ओवर हीट नहीं होती जितनी इसके खुद के इंजन ऑयल से होती है, क्योंकि बड़ा इंजन है, बड़ा पिस्टन है, तो उस हिसाब से इंजन ऑयल रिलायबल नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो आपके लिए। टेक केयर, बाय बाय।